हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, हार्डी के लिखे नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेटिव की सीरीज में आज हम लास्ट बुक आफ्टर कोर्सेस की बात करेंगे। ये इस नॉवल की 6th बुक है दोस्तों। पिछली 5 बुक्स के वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। वाइल्डिव और यूस्टेसिया की पानी में डूबने के कारण मौत हो जाती है दोस्तों, और वाइल्डिव की मृत्यु के बाद टॉमसिन बहुत सारी प्रॉपर्टी और पैसे की मालकिन हो गई है। अपनी छोटी डॉटर बेबी यूस्टेसिया की वजह से टॉमसिन का गम थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन क्लिम अपनी वाइफ यूस्टेसिया और मदर मिसेज योब्राइट के जाने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी है, और वो अपनी वाइफ और मदर की कब्रों पर अक्सर जाता है और उनकी डेथ्स के लिए खुद को रेस्पॉन्सिबल मानता है दोस्तों। क्लिम के ध्यान को बटाकर उसका गम हल्का करने के लिए टॉमसिन अपनी बेटी बेबी यूस्टेसिया के साथ क्लिम के घर पर किराए पर रहने लगी है। क्लिम घर की ऊपर वाली मंजिल पर रहता है और टॉमसिन से कभी कभार ही मिलता है दोस्तों। एक दिन वहाँ डिगरी वैन पहुँचता है। अब उसकी अपीयरेंस बिल्कुल बदल चुकी है दोस्तों। अब वो रेडल मैन यानी कि गेरू विक्रेता नहीं है, बल्कि बड़ी डेयरी का मालिक हो चुका है। वह टॉमसिन से उसके घर के सामने की जगह पर मेपोल डे के सेलिब्रेशन की परमिशन मांगने आया है दोस्तों। वैन को इस सेलिब्रेशन को उस स्थान पर ऑर्गेनाइज करने की परमिशन मिल भी जाती है। मेपोल डे सेलिब्रेशन वाला दिन आ पहुंचता है। क्लिम तो इस सेलिब्रेशन में नहीं आता है दोस्तों, लेकिन टॉमसिन इस इवेंट को अटेंड करती है और एक बहुत अच्छी ड्रेस पहनकर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर रहती है दोस्तों। दूसरी तरफ वैन भी अब एक खूब अमीर व्यक्ति हो गया है। सूट बूट पहने हुए वो भी कम स्मार्ट नहीं लग रहा है दोस्तों। इस सेलिब्रेशन के दौरान किसी लड़की का ग्लव खो गया है। वैन उस ग्लव को काफ़ी मेहनत के बाद ढूंढ लेता है, और वो लड़की जिसका ये ग्लव था दोस्तों, वो कोई और नहीं टॉमसिन ही थी। लेकिन उस ग्लव को मिलने तक वो सेलिब्रेशन से जा चुकी थी। फिर अगले एक दिन वैन टॉमसिन के पास आता है और पूछता है कि ये ग्लव मेपोल डे सेलिब्रेशन में किसी लड़की का छूट गया था, आपका तो नहीं। टॉमसिन अपना ग्लव पहचान लेती है और इसे ले लेती है, और यहीं से वैन और टॉमसिन की बातों और मुलाकातों का दौर शुरू हो जाता है दोस्तों। रेचल जो एक बेबी सिटर है और टॉमसिन की बेटी यूस्टेसिया को बाहर घुमाने ले जाने का काम करती है, वो इस ग्लव का राज टॉमसिन को बताती है। वो बताती है कि वैन को शुरू से ही पता था कि ये ग्लव आपका यानी कि टॉमसिन का है। वो यानी कि वैन तो बस आपसे अकेले में मिलने का मौका तलाश रहा था। ये सुनकर टॉमसिन खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे पता लग गया है कि वैन आज भी उसे उतना ही प्रेम करता है जितना कि वाइल्डिव से उसकी मैरिज होने से पहले। टॉमसिन अब वैन से मैरिज करने का डिसीजन ले लेती है, लेकिन ऐसा वो क्लिम की परमिशन के बगैर नहीं करना चाहती है दोस्तों। क्लिम की परमिशन भी मिल जाती है और डिगरी वैन और टॉमसिन की खुशी खुशी मैरिज हो जाती है, और गांव वाले मैरिज गिफ्ट के रूप में वैन और टॉमसिन को एक बेड प्रेजेंट करते हैं। इधर क्लिम अब एक आइटिनरेंट प्रीचर बन चुका है, अर्थात वो घूम घूम कर लोगों को उपदेश देता है, लेकिन कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता है दोस्तों। यहाँ पर हमारी बुक 6 आफ्टर कोर्सेस और नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेटिव समाप्त हो जाता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।